दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। नामी बात की हुआर, नामी पाप हर तुम हो, नामी पाप हर तुम हो। नामी बात की हुआर, नामी पाप हर तुम हो, नामी पाप हर तुम हो। जो लजा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। जिन्होंने करुणा कर तुमको पतित पावन बनाया है, पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका ये झगड़ा तुम मिटा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल की कणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, दया गंगा में तरते हैं। उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। श्री सीताराम महाराज की जय। जय श्री राधेश्याम। भगवान की अमृतमय धारा, रसमय धारा, कल्याणमय धारा, इस सभी का आनंद लेते हुए हम सभी यहाँ आज भगवान की मधुर मंगलमयी कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। सच तो ये है कि कहीं न कहीं हमने कोई ऐसा पुण्य किया जो आज पुण्य इस रूप में उपस्थित है कि भगवान श्री राम की कथा, और वह हम ही श्री राम मंदिर में
सुनने और सुनाने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। बगल में वीर बजरंगी हनुमंतलाल जी महाराज उपस्थित हैं। करुणामयी, कल्याणमयी, ममतामयी भगवती पथवारी देवी भी उपस्थित हैं और अत्यंत सुंदर यह अवसर, फागुन का महीना भी प्रारंभ हो गया और नित्य प्रति हम सभी भगवान की मधुर मंगलमय कथाओं में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कल हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से श्री हनुमंतलाल जी महाराज मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे अगन जहाँ तहाँ अगणित जोधा, मंदिर महुना देख बैरे। और हम देख रहे हैं कि सामान्य दृष्टिकोण से परधन और परदारा का अनुसंधान करना, देखना, खोजना, ताकना ये अपराध है। दूसरे की पत्नी को, दूसरे के धन को झांक ताक करना ठीक नहीं है। लेकिन या हनुमान जी तो कोई दूसरा काम ही नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी रावण के घर को देख रहे हैं। हनुमान जी रावण की 5000 सुंदर सुंदर पत्नियों को देख रहे हैं। वो पत्नियां कैसी साड़ी पहनी है ये देख रहे हैं। वो पत्नियां कैसा कैसा शरीर में रंग अंगराग मतलब क्रीम लोशन पाउडर लगाई है वो देख रहे हैं। बिछिया देख रहे हैं, कंगना देख रहे हैं, झुमका देख रहे हैं, चोटी देख रहे हैं। तो भाई ये तो बड़ा अपराध हो गया, यह अधर्म हो गया। तो ध्यान देंगे, धर्म और अधर्म में अंतर यही है कि जीव जब परमात्मा और परमात्मा के कार्य को छोड़ करके कोई कार्य करे तो वह अधर्म है, और परमात्मा को साक्षी मान के, वेद को साक्षी मान करके जो कर्म करे वो धर्म है। संसार में कोई भी कर्म बुरा नहीं है, कोई कर्म बुरा नहीं। बुरा ये है कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, कब कह रहे हैं। यदि ये ध्यान दिया जाए कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, कब कर रहे हैं, तो यह उचित हो जाता है, यही पुण्य हो जाता है। और शास्त्र को माने बिना अपने मन से जो मन में आया सो कर लेंगे। हम ये किताब पोथी पुराण के आधार पे क्यों रहे, ऐसा जब मन में आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब अधर्म प्रवेश कर रहा है। जब हम संतों की वाणी, जब ये मन कहने लगे कि गुरु जी की कही बात है, आचार्यों की कही बात है, संतों की कही बात है, हम नहीं कर पाते हैं, तो एक तो अपराध बोध होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, करना चाहिए लेकिन परेशान हैं संसार में तो कर नहीं पा रहे। एक तो अपराध बोध है, खुद को स्वीकार करना कि हमको करना चाहिए लेकिन हम नहीं कर पा रहे। और दूसरा तरीका इसी घटना को देखने का है, क्या जरूरत है, नहीं ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस ये सोच आ गया तो समझ लीजिए अधर्म आ गया। क्या आ गया? अधर्म आ गया। नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही गड़बड़ है। और
वहीं पर मन में ये भाव आया कि मुझे करना चाहिए था मगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। कोई ब्राह्मण हमारे दरवाजे आया, मैं उसको सेवा नहीं कर पाई तो अपराध बोध भरा दिशा, तो ये अपराध बोध है। लेकिन क्या होगा, क्यों करेंगे? ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं, हटाओ इसको। इस रूप से, उपेक्षा रूप से वेद को देखना ही नास्तिक दर्शन है। वेद मार्ग का अवलंबन न करना ही नास्तिक दर्शन है, यही अधर्म है। अपने मनानुकूल, मनोनुकूल, मन जैसा कर रहा है उसके अनुसार वेद के अर्थों को, रहस्यों को तोड़ना मरोड़ना अधर्म है। और जैसा शास्त्रगत, परंपरागत, गुरु परंपरागत जो ज्ञान प्राप्त है तदनुसार शास्त्र को देखना ही धर्म हो जाता है। तो श्री हनुमंतलाल जी महाराज घर घर के में जा करके मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा। रावण ही नहीं, कुंभकर्ण ही नहीं, मेघनाद ही नहीं, जितने बड़े बड़े सेनापति, कोषाध्यक्ष, मंत्री आदि थे, उन सबके घर में जाकर के देखा। रात्रि का समय था, कब देखा? रात में देखा। तो रात में देख रहे हैं, और रात में क्या देख रहे हैं कि सभी जगह मदिरा है, सभी जगह मांस है। सिर्फ बकरे का नहीं, ऐसा नहीं कि बकरे का मांस है, हिरण का, मोर का, कई पशुओं के मांस वहाँ पर, मधु, नमक, ये सब देख करके रखे हुए हैं, उसका दर्शन है। तो हनुमंतलाल जी महाराज ने यहाँ यह इशारा किया कि कार्य गलत और सही नहीं है, उद्देश्य क्या है ये ध्यान देना चाहिए। कोई काम गलत नहीं। एक जो नगर पालिका वाला है, नगर निगम वाला है, वो दिन भर गंदाई छूता है। कैसे छूता है? नाली को साफ करता है, झाड़ू लगवाता है। तो दिन भर वो झाड़ू ही लगा रहा है, दिन भर गंदे नाली में ही उसका फावड़ा जा रहा है। सामान्य दृष्टि से किसी बच्चे को बचपन में कहते थे बार बार गंदे नाली को मत छुओ, वहाँ गलत था। लेकिन यह जो नगर निगम का कर्मचारी है, यदि वो नाली में अपने फावड़ा को नहीं डालेगा तो वो सारा नाली कहाँ पहुँच जाएगा? आपके घर में पहुँच जाएगा। तो वहाँ पर उस नाली को स्पर्श करना तर्क संगत हो जाता है, धर्म हो जाता है। वह कर्मचारी यदि ऐसा नहीं करता है तो वह अधर्म हो जाएगा। तो चर्चा ये नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, चर्चा ये है, सोचना ये चाहिए कि आप ये कर क्यों रहे हैं, उद्देश्य क्या है। भगवान के भक्त, भगवान के धर्म, इसके लिए किया गया हर कृत्य धर्म है, और उनसे विरुद्ध में किया गया कृत्य अधर्म है। आइए आगे की कथा में हम सभी प्रवेश करें। श्री हनुमंतलाल जी महाराज सारे मंदिरों में, सारे महलों में खूब खोज लिए, खूब अनुसंधान कर लिए, लेकिन उनको मिल नहीं रही जान के। मन में एक बार ऐसा आया कि समुद्र में कूद के मर जाएं, आग लगा के मर जाएं, भूखे मर जाएं, उपवास करके मर जाएं। ये भी आया कि हम कैसे कहने जाएंगे कि मुझे इसे काम नहीं हुआ, मैं अनुत्तरित कैसे होऊंगा राम के लिए। ऐसी चर्चा, ऐसी चिंता हनुमंतलाल जी महाराज करते हैं। लेकिन फिर पुनः उत्साह के साथ श्री जानकी जी के बारे में चिंता करते हैं कि अब जहाँ जहाँ नहीं गया था उन जगहों पे मैं खोजने जाऊंगा। इस प्रकार से श्री हनुमंतलाल जी महाराज महल से थोड़ी दूरी पर ही एक सुंदर सा बगीचा है, उस बगीचे में हनुमंतलाल जी महाराज नहीं गए। तो उनके मन में आया कि श्री जानकी जी को पुष्प वृक्ष बहुत पसंद हैं, अतः हो
सकता है इस अशोक वाटिका में हूँ। तो मन ही मन श्री सीता जी का, किशोरी जी का ध्यान करते हुए वो राक्षसाधिपति लंकेश रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की चारदीवारी पर चढ़ गए। अशोक वाटिका की चारदीवारी पर चढ़ करके भीतर देखते हैं कई प्रकार के पेड़ हैं, भंवरे हैं और सरोवर है, बढ़िया बढ़िया पुष्प जो है खिले हुए, और इस तरीके का सुंदर अशोक वाटिका का उनको दिख रहा है। ध्यान देंगे, बहुवार नागकेसर और बंदर के मुंह भांति लाल फल देने वाले आम भी फूल एवं मंजरियों से सुशोभित है। सालान शोकान भव्यान चंपकान से पुष्पितान उद्दालकान नाग वृक्षान चूतान कपि मुखानपि तथाम्र वर्ण संपन्नान लता शत समन्वितान ज्यामुक्त एवं नाराचा पुप्लुवे वृक्ष वाटिका। बंदर के मुंह के समान लाल रंग का फल देने वाला आम, कपि मुखानपि, हनुमान जी को विशेष रूप से फलों में कौन सा भोग पसंद है? हनुमान जी को आम पसंद है, इसीलिए आम के सीजन में हनुमान जी को आम भी लगाई है। वो खाली टिक्कड़ चुरमा नहीं, हनुमान जी को आम भी लगाई है। ऐसा कहते हैं कि यह आम जो है, यह आम पहले धरती पर नहीं था। जब अच्छा, आम में विशेषता क्या है? दूसरा, आप 800 रुपये 1000 रुपये का काजू ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए, लेकिन मुंह में गया और बाहर निकला, मुंह में चला जाए टॉफी के तरीके से और मुंह से बाहर निकल जाए तो फिर उसको खाने का मन करता है क्या? गिर जाए, कितना गंदा काम है, तो ऐसे एक दूसरे को हम लोग कह देते हैं। लेकिन यही चीज आम के साथ गुठली मुंह में भीतर घुसती है, बाहर निकलती है। घृणा पड़ती है क्या? किसी को घिन नहीं पड़ती। बच्चा से लेके बुढ़ा तक, दांत वाले से वेदांती तक, दांत वाला मतलब जिनको दांत है, और वेदांती एक होता है जो ज्ञानी होते हैं, और एक वेदांती होता है 80 साल के बाद जिसका दांत पूरा गिर जाता है, तो बिना दांत वाला वेदांत, जिसका दांत जो है सो गिर गया। वह भी जब आम कोई गुठली को मुंह से निकालता है तो उसको घृणा नहीं होती है, और दूसरा कोई भी चीज निकालेगा ना तो फेंको इसको, दूसरा ही कह देगा, लेकिन आम है तो आम में देवत्व है। ये रावण ने, एक संत ने कहा कि आम के वृक्ष को स्वर्ग से, ये रावण का कृपा समझिए, रावण ने स्वर्ग लोक से इस पेड़ को लाया था। ये हमारे लंका में लगेगा, और अभी तक इसका नाम जो है आम्रम नहीं रखाया, इसका नाम है कपि मुखानपि, नाग वृक्षान चूतान कपि मुखानपि, जिसका रस टपकता हो। ऐसा बंदर के मुख जैसा लाल फल, यानी आम, उस आम को देवत्व है। तो वो आम जो है सो आज हनुमंत लाल जी महाराज देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पर जो है मंजरी लगे हुए हैं और फूल लगे हुए हैं, उसको देख करके उछले और बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं। जगह जगह के पक्षी भी कलरव कर रहे हैं, बगीचे का अद्भुत सुंदर स्वरूप देख रहे हैं। कह रहे कि राजकुमारी
सीता जी की खोज करते हुए जब हनुमंत लाल जी महाराज इस पेड़ से उस पेड़ सरसर करके जा रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तो उस पेड़ों में घोंसला है और उस घोंसले में पक्षी चिड़िया जो है सो रहे हैं। तो पेड़ जो हिलता है तो उन चिड़ियों की नींद टूट जा रही है, चुन 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 करना। ये दर्शन चल रहा है। इस तरीके से श्री हनुमंत लाल जी महाराज अशोक वाटिका में खोज रहे, सभी जगह घूमते हुए, और वसंत ऋतु में नए नए पत्ते हैं, उन सभी नए नए पत्तों को देखते हुए हनुमंत लाल जी महाराज पूरे के पूरे बगीचा के एक से एक फल फूल पत्ता इन सब को हनुमंत लाल जी महाराज देखते चले जा रहे हैं। और कहते हैं कि आगे बढ़ते 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 हनुमंत लाल जी महाराज ने एक सुंदर सा पर्वत देखा जिसकी बहुत बड़ी चोटी थी, और उसी पर्वत में एक अशोक का वृक्ष देखा। अशोक का वृक्ष यहाँ पर शिंशपा कांचनीम शिंशपा मेकाम ददस स महाकपि। ये जो अशोक का पेड़ है ना राम जानकी मंदिर में, ये अशोक का पेड़ हाइब्रिड अशोक का पेड़ है। असली अशोक के पेड़ में फूल भी होते हैं, इस अशोक के पेड़ में फूल नहीं होते। ये हाइब्रिड है, विदेशी अशोक। असली अशोक को खोजेंगे और उस पेड़ को लगाएंगे तो उसमें फूल भी आते हैं। दास को ठाकुर जी कृपा से दास को पेड़ देखने को मिला, तो वहाँ अशोक का असली पेड़ था, और उस अशोक के पेड़ पर श्री हनुमंत लाल जी महाराज चढ़ जाते हैं। श्री हनुमंत लाल जी महाराज एक अशोक के पेड़ से दूसरे अशोक के पेड़, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से अशोक के पेड़ पर से पेड़ पर जाते जाते सभी जगह देख रहे हैं। उस बगिया में अशोक के पेड़ ज़्यादा थे, इसलिए उस बगिया का नाम था अशोक वाटिका। अशोक जिसके नीचे शोक नहीं होता है, और उसी में से एक अशोक पेड़ के नीचे श्री जानकी जी बैठी हुई, यह सोच करके कि इसके मन से शोक हट जाए। अशोक वाटिका में श्री हनुमंत लाल जी महाराज ने एक मंदिर देखा और उस मंदिर पर चले गए। उस मंदिर पर जब चले गए, उस मंदिर का ऊपर एक बहुत बड़ा शिखर था, गुंबद। उस गुंबद पर श्री हनुमंत लाल जी महाराज पहुंचे। कहते हैं कि उस पर पहुंच करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज जब इधर उधर नजर घुमा रहे हैं कि जानकी जी किधर है, तो उनको थोड़ी दूरी पर एक देवी का दर्शन होता है। वह एक सुंदर सी देवी मलिन वस्त्र धारण किए हुए, राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। उस स्त्री को देख करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज को लगा जैसे इसको कहीं देखा है। कई बार हम किसी आदमी को सामने मिलते हैं तो हमें लगता है इसको कहीं देखे हैं, लेकिन हमें याद नहीं आता। तो मंद प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिर प्रभाम पिनद्दाम धूम जालेना शिखा में विभावसु। कुछ भूली बिसरी याद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देवी को हमने कहीं देखा, और उस देवी को देख रही हैं। उस देवी को भली भांति देख रहे हैं कि इनका वस्त्र जो है मलिन है, उपवास के कारण ये दुबली पतली हो गई हैं, देखने में तो सुंदरी लगती हैं लेकिन निर्बल हैं, कमजोर हैं। इस प्रकार से उन्होंने एक ही चुटिया धारण कर रखी है, एक ही लंबी वेणी उन्होंने धारण कर रखा है, और दुखी हुई सी दिखती है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये वही रूप है जिसको हमने पुष्पक विमान में देखा था, कि वो रावण ले जा रहा है। इसको देख करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज जो है सो आपको
सोचने लगे कि ये वही है। इस प्रकार का भाव उनको आने लगा। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे और भी लक्षणों को अब निहार रहे हैं और अब मन में ऐसी चर्चा आ रही है कि लगता है यही जानकी जी है। उनका शरीर सुंदर है, तपस्वियों के समान देखने में लगती है और श्री राम जी ने, प्रभु श्री राम ने जो जो लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण इन देवी में देखने को मिल रहे हैं। ये शरीर के जितने आभूषण हैं, ये सारे आभूषण पुराने से हो गए। जो उस कपड़े में, जो कपड़ा जानकी जी ने फेंका था, उस कपड़े में जो जो आभूषण दिखाई दिए थे, उन सभी आभूषणों में जो वहाँ उपस्थित थे, वे ही अंग यहाँ पर जानकी जी के शरीर में खाली है। तो हनुमान जी अब सोच रहे हैं, इसका मतलब जो जो अंग यहाँ खाली दिख रहे हैं, उन अंग के आभूषण तो उन्होंने वहाँ गिरा दिए। ओ, इसका मतलब है कि यही जानकी जी है। तुरंत जाकर के कोई बात नहीं खोल देना है। दूत का काम होता है भली भांति सब चीज को ठोकना, समझना और देखना, चूक नहीं होना चाहिए। रावण के घर में है ना जी, कोई इधर उधर का काम नहीं है, रावण के यहाँ का काम है। तो इस तरीके से श्री हनुमंत लाल जी महाराज जो है, भगवान श्री राम के प्रति उनके लक्षणों, जो बताए हुए शब्द हैं, उनको ध्यान करते हुए अब धीरे धीरे विश्वास कर रहे हैं कि यह जो गौर वर्णा है, या जो सोने के रंग के समान कांति वाली देवी हैं, जो देखने में बहुत दुखी उदास नजर आ रही हैं, तपस्या रत नजर आ रही हैं, हो न हो यही श्री राम की भार्या है, यही श्री राम की धर्मपरायणा पत्नी है। बहुत सुंदर भाव से कहते हैं, ये वही सीता हैं जिनके लिए भगवान करुणा, दया, शोक और प्रेम, इन चारों भावों में सदैव तपते रहते हैं। भगवान श्री राम का मन इन्हीं में लगा हुआ है, इसलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित है। अस्या देवा मनस तस्मिन् तस्य चास्याम प्रतिष्ठितम तेने हम सच धर्मात्मा मुहूर्तम भी जीवते। इनका मन श्री राम में लगा है और श्री राम का मन इनमें लगा है, इसीलिए तो ये सभी यहाँ उपस्थित हैं और इस प्रकार से जीवित हैं। अन्यथा इन सभी के जीवन में दुख ही दुख है और इतने दुख में ये जो जानकी जी जीवित हैं, उसका मूल कारण है कि इनके मन में प्रभु श्री राम है। इनके मन में श्री राम है, उनकी स्मरण है और इस प्रकार से भगवती श्री राम के, भगवती श्री जानकी जी की स्थिति को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके हनुमंत लाल जी महाराज पेड़ पर बैठे बैठे कुछ चिंता करते हैं। अरे, इन्हीं देवी के कारण प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया, कबंध का वध किया, खरदूषण का वध किया, इन 14,000 राक्षसों का वध किया। ये वही जानकी हैं जिनके सम्मान में शूर्पणखा का नाक कान काटा गया। ये वही जानकी हैं जिनकी खोज के लिए वीर धनुर्धर प्रभु श्री राम व्याकुल होकर के जंगल जंगल भटक रहे हैं। कह रहे हैं कि जो समर्पण श्री जानकी जी में देखने को मिल रहा है, उस समर्पण के परिणाम स्वरूप यदि प्रभु श्री राम समुद्र पर्यंत सारी धरती पलट के भी रख दें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इस प्रकार से कह रहे हैं कि यदि राम समुद्रांता मेदिनी परिवर्तये अस्या कृते जगत चापे युक्त मिथ्य विमेवति। भगवान श्री राम को इन जानकी जी की खोज के लिए वे तो समुद्र पर्यंत धरती को उलट पलट कर देंगे, ऐसा भाव हनुमंत लाल जी महाराज के मन में आता है। राज्याम व त्रिषु लोकेषु सीता व जनकात्मजा त्रैलोक्य राजम सकलम सीता यान आत्मयात कलाम। सीता जी के
वैभव के 16वें अंश पर भी एक तरफ तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, एक तरफ तीनों लोकों का राज्य मिल जाए और दूसरी तरफ सीता जी का वैभव या उनका प्रेम समर्पण देख लिया जाए, तो अवश्य में तीनों लोकों का राज्य फीका पड़ जाएगा और सीता जी का वैभव, प्रेम, व्यवहार, धर्म ऊंचा पड़ जाएगा। भला ऐसे पतिव्रत धर्म में प्रवीण, ऐसे पतिव्रत धर्म में कुशल श्री जानकी जी के प्रति जो श्री राम के मन में जो भाव है वह कैसे नहीं होगा। यहाँ श्री राम और माता जानकी के बीच के संबंध को देख करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज एक बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। भरता नाम परम नार्या शोभनं भूषणादपि ईशा ही रहिता तेन शोभनार्हा न शोभते। भरता नाम परम नार्या शोभनम भूषणादपि। एक स्त्री के पास नुपुर हो, बिछिया हो, पायल हो, हाथ की बढ़िया सोने का कंगना हो, बाजूबंद हो, गले में हार हो, नाक में, कान में, इन सभी में सारे श्रृंगार उपस्थित हो, लेकिन उसके मांग में सिंदूर न हो तो सब बेकार हो जाता। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा आभूषण कौन है? उसका पति है। कहते हैं भरता नाम परम नार्या ऐसा ही रहता तेना शोभना रहा न शोभते। इसीलिए शोभा के योग्य होते हुए भी शोभा नहीं पा रही हैं, क्योंकि यह अपने पति से बिछुड़ी हुई हैं, अपने पति से दुखी हैं, अपने पति के वियोग में हैं, विरह में हैं। इस कारण इतनी सुंदरी होने पर भी इनके चेहरे में चमक नहीं है, ये उदास सी बन करके देखी जा रही है। इनके वस्त्र मलिन हैं, इनके आंखों में ऐसा लगता है कि जैसे आंसू ही आंसू भरे हुए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अरे भला जो पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं, कमल के समान आंखों वाली हैं, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही आज सीता जी इस वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं और एक दुखी मन से इस प्रकार से अपने समय को काट रहे हैं। कहते हैं कि वहाँ पर श्री जानकी जी को देख करके चारों ओर जो राक्षसियाँ हैं उनको देख करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और प्रसन्नता के कारण उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को मन ही मन से हनुमंत लाल जी ने प्रणाम किया है। बोल श्री राम लला भगवान की। इधर हनुमंत लाल जी महाराज अब सोच रहे हैं, एक कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ कर लेंगे तो उसका परिणाम बुरा हो सकता है। इसीलिए बड़ी श्रद्धा, बड़ी भाव से शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्र और व्यवहार इन दोनों के तराजू पर तौल करके मनुष्य को कुछ करने की चेष्टा करनी चाहिए। और जब समय विशेष रूप से बुरा हो, कभी कभी बुरा समय चलता है ना, लगता है कि अरे यार एक परेशानी आई, अब दूसरी आई, अब तीसरी आई, मतलब कि समय बुरा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में विशेष करके ही धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म का अनुसंधान करना चाहिए, धर्म के आधार पर चल रहे हैं, धर्म के आधार पर निर्णय करना चाहिए। कहते हैं कि हनुमंत लाल जी महाराज
लगभग सारी रात अशोक वाटिका खोजते खोजते माता जानकी को जब देखे तो यह लगभग 2:30-3 बजे की रात थी। 4 प्रहर में 3 प्रहर गुजर गया, अब एक अंतिम का प्रहर बचा। बस उसके बाद जो है सो ब्रह्म मुहूर्त आएगा और सूर्योदय होगा। ये जो 3 बजे 2:30-3 बजे का समय होता है, लगभग वो समय प्रवेश करता है। उस समय की बात है कि धीरे धीरे 3 बजे होने के बाद हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, खडंग वेद विदुषाम क्रतुर प्रवरयाजिनाम शुश्राव ब्रह्म घोषांस विरात्रे ब्रह्म राक्षसाम। इन राक्षसों को क्या क्या? ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस जो है अपने अपने घर में वेदों का पाठ करने लगे, उन वेदों की ध्वनि सुनाई देने लगी। अर्थात यहाँ ध्यान करके चिंतन करेंगे कि जो ब्रह्म राक्षस है, ऐसा नहीं है कि वो वेद को नहीं जानते। नहीं समझे? वर्तमान में भी बड़े बड़े मंचों पर वेद के मंत्रों की व्याख्या करके सनातन धर्म को तोड़ने वाले कई जो विद्वान शब्दों के हैं, उन विद्वानों को समझिए तो आज के ब्रह्म राक्षस हैं, जो वेद के ही मंत्र को इस तरीके से बताते हैं कि आज आपका राम जानकी मंदिर सुना रहता है, आज आपका हनुमान मंदिर सुना रहता है, आज आपका माता मंदिर सुना रहता है, रामकृष्ण का मंदिर सुना रहता है, और भोज और पार्टी में आप सैकड़ों हजारों लोगों को देखते हैं। जानते हैं जिसको राम और कृष्ण का जो एक बार भी नाम नहीं बोला होता है, उसको वो भी कहता है कि आपने अपने आप पूजा कराए हैं तो भोज में हमको निमंत्रण नहीं दिया। वो हो सकता है राम मंदिर एक बार भी जीवन में नहीं जाता हो, हनुमान जी को एक बार प्रणाम करने नहीं जाता हो, लेकिन उसको इतना पता है कि यदि आपने अपने घर में सत्यनारायण व्रत कथा भी किया है तो निमंत्रण नहीं दिया मेरे घर में। अरे भैया, जब तुमको रामे से मतलब नहीं तो तुमको न्योता किस बात का दे? ऐसे लोग भी हैं। तो जो, लेकिन आप उनसे बात करने जाएंगे कि भैया आप राम मंदिर क्यों नहीं आते, कथा में क्यों नहीं जाते, यज्ञ दर्शन करने क्यों नहीं जाते, तो वो अपनी बातों को गीता रामायण से इस तरीके से पलट करके परोसेंगे कि आप चुप हो जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं आदमी बात जो कह रहा है सो सही है। तो ऐसे लोगों को ब्रह्म राक्षस ही मानना चाहिए। और प्रभु श्री राम ने भरतलाल जी को यही कहा कि जो विद्वान हो लेकिन नास्तिक हो, जो विद्वान हो लेकिन नास्तिक हो, उसको उसकी संगति से दूर रहो। देखिए, अब प्रश्न ये होता है कि हम सनातन धर्म में किसको माने और किसको न माने। सनातन धर्मी किसको माने किसको न माने, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि बहुत सारे पंथ ऐसे चल रहे हैं जो लगता है कि सनातन धर्म के हैं, लगता है कि हिंदू धर्म के हैं, लेकिन उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनका हिंदू धर्म से कोई भी लेना देना नहीं। तो वो कौन है, क्या रास्ता निकालें? तो सबसे पहले तो आप ये देखें, क्या वो वेद को मानता है कि नहीं। 4 कारण हैं जिसके कारण भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है। कौन कौन से? किसके लिए भगवान आते हैं? विप्र, वेद पाठी ब्राह्मण का सम्मान न करने वाला,
लेकिन वो वेद का तो पाठ करता है। राक्षस रावण के हम शुश्राव ब्रह्म घोषाम स विरात्रे ब्रह्म राक्षसम, वेद को पाठ करने वाला ब्राह्मण है, वेद के पाठ करने वाला वो ब्राह्मण का सम्मान करता है, बात ठीक है। तो क्या इससे उसको सनातन धर्म मानेगा? तो नहीं। धेनु, धेनु मतलब गौ, गौ माता के प्रति वो क्या सोचता है? गौ माता दूध नहीं दे रही है, अब क्या करेगा वो? कसाई को भेज देगा या बैठ करके समाज में चर्चा करेगा कि अरे हमारे दरवाजे गऊ है, दूध नहीं देती है, औने पौने इसको बेच करके हटाओ। गऊ के प्रति उसकी सोच क्या है, यह चिंता का विषय है। चलो, वो वेद भी पढ़ता है, उसने गऊ की भी सेवा कर रहा है, तो गऊ से तो दूध मिलता है। गऊ से क्या मिलता है? दूध। लेकिन देवताओं के प्रति उसकी क्या श्रद्धा है? देवताओं का सम्मान करता है कि नहीं? देवताओं का, अब ये बताइए, बड़ी बड़ी कथा का पंडाल लगा होता है, उसमें जितने लोग आते हैं उनको कहता है लोग कि नहीं बैठिए 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 कथा सुनिए, बैठिए कथा सुनिए। और उसमें जो लंगड़े हैं, कमर में दर्द है, ऐसे लोगों के लिए कुर्सी भी लोग लगा देते हैं, इसमें बैठिए। तो सवाल ये है कि जनता सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर किसी देवता की चर्चा आते हैं, उनका जो है कलेजा जल जाता है। नहीं नहीं, हम नहीं मानते। जो 33 कोटि देवता है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, अश्विनी कुमार, ये जो 33 कोटि यानी 33 प्रकार के, 33 कोटि मतलब बहुत लोग करोड़ कर देते हैं, 33 कोटि मतलब करोड़ करते हैं, करोड़ नहीं, 33 प्रकार के, ठीक है। 33 कोटि देवता मतलब 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 देवता है। तो इन 33 देवताओं का जो नाम है ये तो सबको पता चल जाता है, इनका सम्मान नहीं करता। तो ये तो भगवान के काम है, देवताओं का पोषण, देवताओं का सम्मान। जो ऐसा नहीं करता है, अब निराले हृदय वाले संतों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो संतों की चर्चा नहीं करता, संतों की सेवा नहीं करता है। संत मतलब जिन्होंने अपने भगवान के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, वो संत। वो भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के लिए चलते हैं, भगवान के लिए तुम्हारे गांव में आते हैं, भगवान के लिए अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। ये संत, इन चारों के लिए भावना यदि है तो समझिए कि सनातन धर्म से प्रेम है उसको, और नहीं तो वो बच्चा भटक रहा है, वो व्यासपीठ भटक रही है, वहाँ ऐसी मीठी मीठी बातें हो रही हैं कि लोग जो है सनातन धर्म का त्याग करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से यहाँ चर्चा हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा वो लोटा दीजिएगा मुझे, हाँ बस, धन्यवाद। तो सीता जी को देख करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज मन ही मन प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से भगवान को स्मरण करके आगे की लीला करते हैं। कहते हैं अब सवेरा होने वाला है, वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, वीणा आदि तार से सुप्रभातम के गीत होने लगे, सभी जगह राजा की बिरदावली गाने लगे लोग, राजा की जय जयकार होने लगी और धीरे धीरे सभी जगह नाना प्रकार के फूल खिलने लगे।
सब प्रकार के फूल और फल खिले हुए देखेंगे। कहते हैं वृताम पुष्करणी भीष्चा नाना पुष्पोपशोभिताम सदा मत्तैश्च विहगैर विचित्राम परमाद्भुतैः। रात्रि में ये फूल खिले हुए हैं, यहां भी रात्रि में फूल खिल रहा है। महाराष्ट्र में भी रात्रि में फूल खिला था। जब भी कभी भक्त को भगवान के आगमन की सूचना मिल जाए, भगवान और भक्त के बीच में तार जुड़ जाए, उस समय प्रकृति भी आनंदित होती है। इसीलिए महाराज ने भी आपको फूल रात में मध्य रात में खिला हुआ दिखता है, जबकि अब रात में बगीचा में जाएंगे तो कहीं कोई फूल नहीं खिलता, फूल खुलता है सवेरे सवेरे। और यहाँ भी लिखते हैं नाना पुष्पोपशोभितम, इस रात में बहुत फूल खिल गए। क्यों फूल खिल रहे हैं? ये खिले हुए फूल इशारा कर रहे हैं क्या? केरी जानकी एक फूल वाटिका थी, जनक फूल वाटिका, राजा जनक की फुलवाड़ी, और एक यह अशोक वाटिका। ये पुष्प जैसे खिल करके कह रहे हो कि इन्हीं खिले हुए फूलों को लेने के लिए जैसे राम आए थे ना, और तुम्हें इशारे से दिख गए थे, चिंता मत करो, ये वाटिका के फूल कह रहे हैं कि एक दिन फिर ऐसा आएगा कि राम देखे सिया को, सिया राम को। इस समय आने वाला है। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ये फूल खिल के ऐसे इशारे कर रहे हैं, सारे फूल खिले हुए हैं, और इन फूलों में मणियों के किनारे बनाए हुए हैं, बड़े बड़े फाटक सोने के बनाए हुए हैं, और इस प्रकार से तभी फुलवाड़ी का फाटक खुलता है। क्या खुलता है? फुलवाड़ी का फाटक खुलता है। रावण ने इनको फुलवाड़ी में क्यों रखा था? राम जी से सीता जी का दर्शन कहाँ हुआ था? फुलवाड़ी में। तो रावण ये सोचता है कि इस फुलवाड़ी को देख करके श्री सीता जी उसी भाव में डूबी रहेंगी, श्री किशोरी जी उसी भाव में डूबी रहेंगे, और जब उस भाव में डूबी रहेंगी तो वो जो है, कभी यदि मैं भी कभी आ जाऊं तो उनके प्रेम में डूबे होने के कारण उनकी आंखों में प्रेम का दर्शन मुझे हो जाए। रावण इसलिए इनको फुलवाड़ी में रखता है। लेकिन जाति का तो है रावण, राक्षस, ब्रह्म राक्षस है, ब्राह्मण है लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति है। इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्म राक्षस। छोटा मोटा भूत प्रेत सब भगा देता है। ओझा तांत्रिक जो है छोटा मोटा भूत को ऐसे ही भगा देता है, लेकिन जब ब्रह्म राक्षस किसी के ऊपर आता है तो उसमें बड़ा ताकत हो जाता है। वो उठा पटकता है किसी को, उसको झाड़ने वाले को, मंत्र मारने वाले तक को उठा करके कहता है पटक दूंगा तुझे। इतनी ताकत आ जाती है जिसको ब्रह्म राक्षस है। तो ये ब्रह्म राक्षस है रावण। वाल्मीकि मुनि में इन सबको ब्रह्म राक्षस कह रहे हैं। तो रावण के पीछे 100 सुंदरियां हैं। रावण उठा, वो जो हनुमंत लाल जी ने देखा था कि रावण जो है सो अपने नशे में चूर है, सारी स्त्रियां जो हैं
नशा करके, मधु आदि पी करके मस्त हैं। मतलब राक्षस की पत्नियां उस समय मदिरा आदि का पान करती थी। आज भी जो लड़कियां मदिरा आदि का पान करती हैं, आप उनको राक्षस की पत्नियां समझ सकते हैं कि ये राक्षसियां हैं। अनाप शनाप खाना, भक्ष्याभक्ष्य का खाना, मदिरा आदि का पान करना, इस तरीके की प्रवृत्ति अब लड़कियों में बढ़ती जा रही है। बहुत लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, बहुत लड़कियां गुटखा, तंबाकू, ये सारी चीज कर रही है। उनका कहना होता है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, जब मर्द कर रहे हैं तो हमने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो स्त्रियां पुरुष में समानता के आधार पर जो है वो मदिरा पीना चाहती हैं, वो गुटखा खाना चाहती हैं, वो नाच नौटंकी जाना चाहती हैं। अरे प्यारे, स्त्री और पुरुष में समानता यदि लेना है तो सिकंदर के विरोध में पौरुष के घर के बेटियों के बारे में सीखो। रानी लक्ष्मीबाई को देखो, स्त्री पुरुष की समानता क्या होती है कि जब प्रतिष्ठा दांव पर आए तो बेटियां तलवार निकाल करके खड़ी हो जाती हैं। यह है स्त्री पुरुष की समानता। स्त्री पुरुष की समानता मदिरा पी करके दूल्हा एक नाले में और दुल्हन दूसरे नाले में, इससे कोई समानता नहीं हो रहा। एक ब्याह हो रहा था, गोरखपुर की घटना 10 साल पहले की है। एक गांव में ब्याह हो रहा था, बाराती आई तो दूल्हा भी आया। दूल्हा पूरा जो है कई रंग का पानी पिए हुए था, रंगीन पानी, समझ रहे हैं, रंगीन पानी पी के उसको चल नहीं पा रहा है, इतना पी चुका है, चल नहीं पा रहा है। अब जैसे तैसे उसको मंडप तक लोगों ने, दोस्तों ने उसको पहुंचाया और शादी के रस्म हो रहे हैं। वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा है। जो भी रस्म हो रहे हैं उसके दोस्त उसका हाथ पकड़ करके जो भी कुछ रस्म है करवा रहे हैं। समय आया सिंदूर दान का, वही स्थिति रहा। लड़का जो है उसके दोस्त हाथ पकड़वा के उसका सिंदूर दान करा रहे हैं। लड़की खड़ी हुई, घूंघट उठाया और दे तबड़ाक 4-5। उठी, घूंघट उठाया और दे 5 तबड़ाक उसी ब्याह मंडप पे। सारा नशा उतार दिया, का सीधे भग रहे यहां से। तुझे आज का कोई रस्म ही नहीं याद है, तू इतने नशे में है कि तू मेरे माथे में सिंदूर भर रहा है कि तेरा दोस्त भर रहा है, तो तुझे समझ है ना मुझे समझ है। तो इस शादी को लेकर के मैं अचार लगाऊंगी। लड़की वाले सारे इस बात में, ये नहीं हुआ, हल्ला नहीं हुआ। सारे लड़के वाले लड़के की स्थिति को देख करके बहुत बात क्या होती है कि लड़की वाले देखते देखते बर्दाश्त करते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं। एक बार में विस्फोट बाराती पर होता है। अरे बाराती भी बंदरों की बाराती क्यों जाते हो, आदमी की बाराती जाओ। एक लड़का वो मंडप पे जाने से पहले रूठने का नियम होता है। लड़का से पूछता है लड़की वाले कि बताओ कोई डिमांड हो तो, कोई इच्छा हो तो लड़के ने डिमांड किया। नई नई नौकरी लगी थी और उस समय सफारी सूट चला था। प्रधान जी पहने होंगे कहीं, आज से 20 साल पहले, तब तक 15 साल पहले सफारी सूट का पैटर्न चला था। तो सफारी सूट, तो लड़के ने कहा हाँ अंतिम हमारी एक इच्छा है, सफारी सूट हम पहने। तो लड़की वाले ने कहा बहुत सुंदर, कल बन जाएगा।
तो कहता नहीं, यही पहन के हम मंडप पे जाएंगे। तो लड़की वालों ने समझाया, मंडप पे तू जाएगा तो भाई कपड़ा लेना, दर्जी कटिंग करेगा, नाप देखेगा, कटिंग करेगा, सिलेगा सबने। तो नहीं तो हम तो पिए हुए था रंगीन पानी। अब वो तो कहे उस नशे में मैं सफारी सूट पहनूंगा तो शादी करूंगा और नहीं तो नहीं करूंगा। लड़की के माँ बाप भाई बहन सबने खूब समझाया। इतने में कोई ममेरा फुफेरा भाई आया। लड़की का भाई थोड़ा ठीक भी रहता है, लड़की का ममेरा फुफेरा भाई बड़ा पहले पूछता है। उसने लड़के को बुलाया, आइए आइए दर्जी के घर ले चलते हैं। और दर्जी के घर क्या ले जाना, बगल के घर में ले गया, कमरा बंद करके दे तबड़ा। अब लड़के की बाराती खोज रही है कि लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया। बोला कि तेरे लड़के को होश ही नहीं है। इतनी रात में पूरी पंचायत बैठी, इतनी रात में तेरे गांव का दर्जी आधे घंटे में सफारी सूट सिल के देगा क्या? तो नहीं तो समझाएगा अपने लड़के को कि हम समझाएं। बेचारा लड़का का बाप चाचा सब मिल के समझाया और उसकी शादी आ गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मदिरा पी करके सारे लोग मस्त थे। रावण इतना मदमस्त था, वो उठा और उठ करके ऊपर ही रावण अपने जैसे तैसे मुकुट आदि धारण करता है। तो कौआ स्नान कहते हैं, मुंह धो करके चल देना। मुंह धो करके चल दिया और अपनी रानियों से कहता है, अरे चलो चलो दिया लेकर के, मसाल लेकर के चलो। तो कोई रानी दिया लेकर के चल रही है, कोई रानी चंवर बुलाते हुए चल रही है, कोई रानी छत्र लेकर चल रही है। इतनी दासियों के साथ, रानियों के साथ, 100 दासियों के साथ रावण चला। अब रावण जो चल रहा है तो कहते हैं कि निद्रा मद परित्याक्षो रावणस्य उत्तम स्त्रिया अनुजग्मु पतिम वीरम घनम विद्युल्लताय। जैसे बादल के साथ साथ बिजलियां चलती हैं, वैसे इस रावण के साथ साथ सुंदर सुंदर उसकी पत्नियां चल रही है। उस समय निद्रा मद परित्याक्षो, बीच बीच में उन दासियों को ऐसे भी हो जाए, नींद पूरी नहीं हुई थी ना, नशा भी था। निद्रा मद, निद्रा भी है और आंखों में मद भी है। आंखें आधी खुली हुई हैं और वो दिया लेके चल रही है, पूरी नशे। उनकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। पीछे रात में उसको याद आ गया कि चलो अशोक वाटिका में जानकी को देखें, उसको मनाएं, चल दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जब वहां चलता है तो पूरे वैभव के साथ कुछ लड़कियां, कुछ दासियां जो उसकी हैं, वो मसाल लेके चल रही हैं। और मसाल में जो तेल जल रहा है वो फूलों का तेल जल रहा है, कि जिससे रोशनी तो हो ही, सुगंध भी हो, रोशनी के साथ साथ सुगंध। और इस प्रकार से वहां चल रहे हैं। रावण का इन 100 पत्नियों के साथ आना देख करके दूर से जब रावण आ रहा है तो लगा हनुमंत लाल जी को कि ये रावण ही हो सकता है। बड़ी गंभीर चाल में रावण चल रहा है। हनुमंत लाल जी महाराज थोड़े ऊपर से देख रहे थे तो नीचे सरक गए, और नीचे सरक करके वो ध्यान से देखने के लिए, पहचानने के लिए, रात का समय है ना, कि ये रावण ही है ना, ऐसा करके वो थोड़ा नीचे आ गए। रावण को देखा, रावण को देख करके विश्वस्त हो गए कि ये रावण ही है। रावण श्री किशोरी जी को देखता है, और किशोरी जी को जब रावण देखता है, श्री किशोरी जी ने रावण को आया हुआ देखा, तो वो ऐसा लगा जैसे कि
विरह के कारण सूखती जा रही और पीड़ित होती चली जा रही। दोनों पैरों को मोड़ करके, दोनों हाथों को मोड़ करके और सिहर करके श्री किशोरी जी डर करके अपने आप को संकुचित करके वहां बैठ गए। डरी सहमी सी श्री किशोरी जी। उनको देख करके रावण कहता है, अरे देवी तू क्यों डरती है? तू डरती क्यों है मुझसे? तो डर मत, यह मैं ही हूं बस। इस जगह पर कोई दूसरा मनुष्य, कोई दूसरा राक्षस, कोई नहीं आएगा। जब भी आएगा तो मैं आऊंगा, और मैं तो तेरा भक्त हूं, मैं तो तेरा प्रेमी हूं। तो प्रेमी से भला कोई डरता है? और सुन, मुझसे तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और न तू मुझे अधर्मी समझ। मैं अधर्मी भी नहीं हूं, मेरा धर्म ही यही है। क्यों? तो मैं राक्षस हूं, और राक्षसों का धर्म ही है पराई स्त्रियों को अपने बस में करना और बलात् उसको हरण करके अपने पास ले आना। ये तो राक्षसों का कर्म ही है। जैसे नाग का कर्म क्या है? विष। तो नाग यदि किसी को काटता है तो उसको कोई अपराध नहीं लगता है। शेर का शिकार करना, शेर यदि शिकार नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से राक्षसों का धर्म है कि किसी की स्त्री पसंद आए तो उसको लेते आना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये जो राक्षसी सोच है, इसी सोच के साथ विधर्मी इस देश में आते हैं, और इसी सोच के कारण मुगल काल में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ। हमारी बहू बेटियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ। आज उस अत्याचार का परिणाम क्या है पता है? कि आप पूरी भारत में यज्ञ कर लो, पूरी भारत में आप कथा कर लो, पुरुष आपको मिले न मिले, लेकिन स्त्रियों का सहयोग यज्ञ में जरूर पहुंचता है। क्योंकि स्त्रियों को पता है कि हमारे धर्म में कर्तव्य उन पर बहुत है, पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर है। घर उन्हीं से बनेगा और बिगड़ेगा, ऐसा मर्द कह के खाट पर बैठा सुड़का मार रहा होता है। लेकिन उनकी सुरक्षा भी इस धर्म में। इसीलिए हमारे सनातन धर्म की जो देवियां हैं, वो दान से हो, वो भजन से हो, वह पूजन से हो, छोटे से लेकर के बड़े मंदिर तक, छोटे से लेकर बड़े यज्ञों तक देवियों का अद्भुत सहयोग रहता है। क्योंकि थोड़ी बहुत इतिहास, थोड़ी बहुत बातें तो सुनती ही रहती हैं। फिल्मों में भी कई बार कुछ फिल्म, जैसे ये सब जो फिल्म अभी आया था कश्मीर आदि पर, इन सभी को देख के समझ में आ ही जाता है कि क्या क्या घटना घटी। अस्तु, तो जब ये स्थितियों को देखते हैं, जब इस चीजों को मिलाते हैं, तो रावण में राक्षसी गुण है। वो कहता है कि राक्षस का यही धर्म है, इसमें कोई चिंता नहीं करना चाहिए। ये एक चोटी धारण करना, नीचे धरती पर सोना, चिंतित रहना, मैले कपड़ा पहना और बिना किसी कारण के उपवास करना, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। अरे मुझे स्वीकार करो, और स्वीकार करके तुम जो है यहाँ के सभी सुखों का भोगो। इस संसार में मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं देखता जो मेरे सामने आए। तू जो सोचे बैठी है कि तेरी सहायता के लिए कोई देवता आएगा, कोई यक्ष गंधर्व आएगा जो तुम्हारी बात रखेगा, तो तू व्यर्थ सोचती है। इस रावण के समक्ष कोई आने वाला नहीं। सुनो, मुझे स्वीकार करो, इन सभी मेरी प्यारी सुंदरी पत्नियों को अपनी दासी बनाओ, और कभी युद्ध में मेरा वीर कुशलता देखना कि मैं कितना वीर हूं कि मेरे सामने बड़े बड़े देवता नतमस्तक हो जाते हैं। तुम उस दर्शन को देखो।
और तुम चिंता करती हो उस वनवासी राम की, तो उस राम की क्या कहूँ, तुम्हें पता ही नहीं लगता है। राम ने जीने की आशा, विजय की आशा छोड़ दी है। राम समझ गया है कि अब वो हार जाएगा। वो दुखी होकर के जंगल जंगल फिर रहा है, व्रत का पालन करता है और मिट्टी की वेदी पर सोता है, मिट्टी की पलंग पर। ध्यान दीजिएगा रावण का झूठ कहाँ पकड़ा रहा है। रावण ने कहा निक्षिप्त विजयो रामो गतश्री वन गोचरा व्रति स्थंडिल साई, यानी उसको चौकी पलंग नहीं है, वो जंगल में मिट्टी को ही ऊंचा करके पलंग बना के उसी पर। सच तो ये है कि हमारे राम जी को पलंग की जरूरत नहीं, वो तो कुशा के आसन पर सोते थे। भाई झूठ पकड़ा जाता है। इस जगह पर रावण बोलते बोलते ऐसी बात बोल गया जो जानकी जी समझ गए, हो ये झूठ बोल रहा है। वो जो है वेदी पर सोता है और अब तो मुझे ये डर लग रहा है कि पता नहीं वो जीवित रहेगा भी कि नहीं रहेगा। और यदि मिट्टी के ढेला को भी ले ले, जिस मिट्टी को रावण अपमानित करके बता रहा है, श्री जानकी जी जानती हैं कि जानकी जी इसी धरती की पुत्री हैं, इसी धरती की पुत्री हैं, भूमिजा है। तो अपनी सास के शरण में राम जी को कोई भय नहीं। इस प्रकार की बात को लेकर के आश्वस्त हैं। और रावण अपनी शेखी बना रहा है कि न तप से, न रामस तपसा देवी, न बले न च विक्रमई, न ध्याने न मया तुल्य तेजसा पिबा। न तपस्या में राम मुझसे श्रेष्ठ है, न बल में, न पराक्रम में, न धन में, न तेज में, न यश में। राम मुझसे कहीं भी बड़ा नहीं है। हे सुमुखी, हे सुंदरी, उस राम की चिंता छोड़ो, मुझे स्वीकार करके ये परम रस, वैभव, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति करो, यशस्वी बनो, सुख की प्राप्ति करो। इस प्रकार की बातें भगवान कहें। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की श्री जानकी जी कहती हैं, अरे रावण, तू मेरे तरफ से मन को हटा ले और अपनी जो तुम्हारी पत्नियां हैं उन्हीं में अपने मन को लगा। तू अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में रह, अपनी स्त्रियों से ही संतुष्ट। अतुष्टम स्वेषु दारेषु चपलम चपलेन्द्रियम नयन्ति निकृति प्रज्ञम परदाराः प्रपराभवम्। ध्यान देंगे, श्री जानकी जी कह रही हैं कि जो पुरुष अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता है, बहुत पुरुषों की एक बीमारी है, अपनी पत्नी से सुंदर दूसरे की पत्नी मिलती है उसको, दिन भर पत्नी सब भी परेशान रहती है कि दिन भर दूसरे की पत्नी की प्रशंसा करते हैं, हम तो जैसे कुछ करते ही नहीं। अच्छा, पुरुष से पूछिएगा तो पुरुष भी कहते हैं कि ये पत्नियां भी तो रहती यहाँ और चर्चा अपने मायके की ज़्यादा करती, इनको भी अपने बहनों ही से बढ़िया काबिल कोई पति दुनिया में मिलता ही नहीं है। तो ये तो हास्य रस की बात है। सच में हास्य रस में अपने पत्नी और अपने पति को नोक झोंक करना वो अच्छा है, लेकिन गंभीर होकर के कोई पत्नी यदि अपने पति में दोष देखती हो या कोई पति अपने पत्नी का त्याग करके किसी परिस्थिति में भाव रखता है तो श्री किशोरी जी कहती हैं उसको पराई स्त्रियां ही उसका पराभव करती हैं, उसका नाश कर देती हैं। नयन्ति निकृत प्रज्ञम परदारा पराभवम, परदारा उसका पराभव करा देती है। कभी भी किसी दूसरे की पत्नी बहुत सुंदरी हो, बहुत योग्य हो, उनसे सांसारिक व्यवहार रखिए, मगर जो पत्नी का स्थान है वह इन सबसे परे है, अलग है, विशेष है। पत्नी को भी ये करना चाहिए। अब तो देवियां भी एक से एक निकल रही हैं साहब, फंसा करके रख दे रही हैं। अब तो देवियां भी एक से एक रख रही हैं। एक बार की बात है,
एक घटना हुई, एक व्यक्ति एक मकान में रहते थे और उस मकान का, वो सरकारी नौकरी में था, उस मकान की जो मकान मालकिनी थी वो अकेले थी। उसने उस व्यक्ति को अपने आकर्षण में ले लिया। अब ये बार बार उससे बचे। अंतिम में ये कहती है कि तुम अपने पति को तलाक दे करके तुम मेरे साथ रहो, तुम अपने पत्नी को तलाक दे करके मेरे साथ रहो, और नहीं तो मैं तुम पर रेप का केस ठोक दूंगी। अब ये करे क्या? ये बड़ा उलझन में हुआ कि करें तो करें क्या। तो कोई बात नहीं, इसने अपनी पत्नी से चर्चा किया। ईश्वर ने उसको बहुत समझदार पत्नी दिया था। उस पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, यदि वो कहती है तो तुम कह दो कि मेरी पत्नी को तलाक की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा है कि तो तुम दूसरी कोर्ट मैरिज हमसे कर लो। तो बोले कि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसके मकान के मालिक हम बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे? तो पहली पत्नी का ज्यादा अधिकार है, दूसरी पत्नी का अधिकार कम है। इसके तुरंत बाद जो है, इसके तुरंत बाद अपने देवर से आप पर केस ठुकवाएंगे बंटवारा का, और बंटवारा का केस होगा उस मकान पर। नहीं समझे? लड़की भाई पत्नी ऐसी होनी चाहिए कि पति को जमराज से निकाले ना निकाले, कम से कम उल्टा के चंगुल से तो निकाले। वो बोली तुम शादी कर लो, एकदम कोर्ट मैरिज करो उसके साथ, मैं तुमसे तलाक नहीं मांगूंगी, और देवर से भी उसी मकान पे बंटवारे का केस ठुकवाऊंगी। अगले ही दिन बड़ी सहजता से उसने कहा कि चलिए कोई बढ़िया दिन देख करके हम लोग कोर्ट मैरिज करें। और मेरी पत्नी कह रही है कि वो तलाक नहीं देगी, बड़ा लंबा समय होगा, हमको आप भी बहुत प्यारे लगते हैं। पत्नी ने कहा खूब प्यारे लगा उसको। अब वो महिला गई वकील से राय विचार किया, भाई भी तो मकान की रखी थी। तो वकील ने कहा ये चक्कर छोड़ दीजिए, आप फंसने वाले हैं। उसके तलाक दिए बिना आप शादी करेंगे तो आप हो जाएंगे दूसरी पत्नी, और दूसरी पत्नी को अधिकार कम है। ये आपका मकान तुरंत जो है बिक जाएगा, आप सड़क पे चली आएंगे और वहां पर मैटर खत्म होगा। इस तरीके का समाज में घटना एक से कुकृत्य चल रहा है। तो आप सभी से निवेदन, पति हो पत्नी हो, एक दूसरे के प्रति विश्वस्त रहें। और ये समझा रहे हैं कि मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है। श्री किशोरी जी ने कहा स्पष्ट रूप से, अपने पत्नी से जो संतुष्ट नहीं रहता है या अपने पति से जो संतुष्ट नहीं रहता है, उसका पर पुरुष और पर स्त्री उसके पराभव का ही कारण बनते हैं। इस वर्तमान कलयुग में जितने भी अनैतिक संबंध हैं, इनका परिणाम क्या होता है? अंतिम में मर्डर होता है। अंतिम में मर्डर होता है, किसी न किसी का मर्डर होता है। इसलिए इन अनैतिक संबंधों को आधुनिकता का नाम दे करके अपने घर में आग नहीं लगाई। अरे श्री जानकी जी कहते हैं, क्या लंका में कोई सज्जन नहीं रहता जो तुझे बताए कि तू परिस्त्री पर ऐसा क्यों करता है? पूरी लंका तुम्हारे हाथ में आ जाने पर अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। हे रावण, जैसे सूर्य से कोई उसकी रोशनी को नहीं छीन सकता, जैसे चंद्रमा से उसकी शीतलता को कोई नहीं छीन सकता, उस प्रकार से श्री राम से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। मेरा संबंध श्री राम से सर्वथा सर्वदा अभिन्न है। अरे मूर्ख, मेरे प्रभु श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं और शरणागत वत्सल हैं।
यदि तू जीवित रहना चाहता है तो शीघ्र ही मेरे प्रभु के शरणागत हो जा, अपराध क्षमा मांग, उनसे मित्रता कर और निर्भीक होकर के लंका में राज कर। गए दिन दूर नहीं कि जब मेरे प्रभु को यह पता चल जाए कि मैं तेरे यहाँ हूं, तो ये जो तू आज आसमान देख रहा है, ये मेरे वीर लक्ष्मण के धनुष के टंकार से गुंजायमान जो बाण निकलेंगे, ये सारी आकाश में एक भी नक्षत्र नहीं दिखाई देंगे, यहाँ सिर्फ बाणों की वर्षा तुझे दिखाई देगी। इसलिए उससे पहले तो संभल जा। कहते हैं नहीं गंडम उपाध्याय राम लक्ष्मण योस्तया शक्यम संदर्शन स्था तुम शूना शार्दुल योरिवा। अरे मूर्ख, मेरे साथ में जिन दोनों वनवासियों की चर्चा तो करता है, मेरे प्रभु श्री राम और मेरे वीर देवर लक्ष्मण की गंध भी तुझे प्राप्त हो जाए तो तू रणभूमि का त्याग करके भाग जाएगा। अरे तूने किया क्या? कभी सुना है कोई कुत्ता दो दो बाघों से एक बार में टकरा ले? तू अपने आप को जो कह रहा है कि तुझ जैसा वीर नहीं, तो सुन, तू भले बड़ा वीर होगा, लेकिन तू है मेरी नजर में कुत्ता और वो है दोनों बाघ। क्या कभी दो बाघों से कोई ये कुत्ता टकरा पाया? अरे मूर्ख, उनके सामने तो तुम उससे बात नहीं कर सका, उनको दूर हटाया, मारीच को हिरण बनाया, राम लक्ष्मण दोनों को दूर किया और सूने में मेरा अपहरण करने वाला तू अपने आप को वीर कहता? अरे मूर्ख, इन शेखी की बातों को, इन बड़ी बड़ी बातों को कहीं और सुनाना। तेरी वीरता तो उसी दिन चली गई जब तू सूने में मुझे अपहरण करके ले आया। लोगों में रावण कहता है, अरे देवी सुन, हमने तो सुना है स्त्रियों को मीठी मीठी बातें जब बोली जाती हैं, यथा यथा सांत्वयिता अवश्य स्त्रीणाम तथा, ध्यान देंगे सभी बहु बेटियां, ध्यान देंगे। यथा यथा प्रियम भक्ता परिभूतस तथा तथा, जब कोई पुरुष आपसे मीठा बोलने लगे, रावण कहता है कि जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय, अरे आप ही हैं जो हैं, आप ही सबसे सुंदर, आप ही सबसे अच्छे, आप ही सबसे बढ़िया, जब ये कोई कहने लगे तो स्त्रियों को वहाँ सावधान हो जाना चाहिए। रावण कहता है कि ऐसा करने पर वह स्त्री स्वतः उसकी ओर आकर्षित होते जाती है। लेकिन यह क्या, मैं बार बार तेरी प्रशंसा करता हूं और तू बार बार मेरी अवहेलना करती है। मैंने प्रेम की नीति का, कामना की नीति का, आकर्षण की नीति का मैं प्रयोग करता हूं। अब ये कौन सा प्रेम है सो बताता हूं। वो एक आपने चौपाई सुनी होगी, दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। इस दोहा को पढ़ने के बाद सभी लोगों को ऐसे लोग ही प्रिय हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं। अब तो इतनी मिठास बढ़ गई कि व्यासपीठ पे जाने वाले जितने कथा व्यास हैं, हाय 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 हाय, इतना प्यार से लिपस्टिक लगाते हैं, इतने प्यार से क्रीम लोशन लगाते हैं, इतने प्यार से सेंट लगाते हैं कि भाई मीठा ही तो इनको चाहिए। कथा कहीं नहीं दिखाई देती, धर्म कहीं नहीं दिखाई देता, बस मीठे मीठे ऐसे गीत कि लटकन झटकन पे पूरी भागवत समाप्त हो जा रही। अरे भैया, भागवत कथा नहीं, पूरी भागवत ही समाप्त हो गई शुरू से पहले, शुरू हुई नहीं, भागवत खत्म। पहले दिन के भंडारे में पूर्णाहुति समझ लियो, अंतिम दिन का भंडारा में तो पता नहीं क्या होगा। ऐसी स्थिति है साहब। भाई मेरे, जो बाप मीठा बोलता रहेगा,
जो माँ मीठा बोलते रहेंगे, जिसके घर में माँ बाप जीवन भर मीठा ही बोलेंगे, उनके बच्चों को सत्यानाश कराने से कोई नहीं बचा सकता। पहले कहते थे किसी बच्चे को बिगाड़ना हो तो उसके ननिहाल भेज दो। क्यों? ननिहाल में क्या होता है? ननिहाले जुआ का अड्डा है? नहीं, मामा नाना बच्चों को थप्पड़ नहीं लगाएंगे, डांटेंगे नहीं, इस कारण से ननिहाल भेज दो। इस कारण अब ननिहाल भेज दिया। अब यदि घर ही ननिहाल के जैसा प्यार करेगा, कहते हैं 5 वर्ष तक के बच्चों को आप प्यार से पालिए, हैं? 10 वर्ष तक के बच्चों को आंख से ताड़िए, इतनी पिटाई करेंगे ना दिमाग ठीक हो जाएगा ऐसे। और 10 से 15 वर्ष तक के बच्चों को पूरा टाइट रखिए व्यवस्था। बेटी है कहाँ जा रही है तू, बेटा है कहाँ जा रहा है तू। और 15 से जब ऊपर हो, आइए दरी ले, इधर दरी दे दीजिए केशवदास जी, इधर दरी दे दी, दरी अपने से बिछा दे, सब तार वार हिला देगा भगत साहब। हाँ, तो 15 से ऊपर जब बच्चा हो जाए तो क्या करना है? मित्रवतम, तब जा करके मित्रवत उससे आचरण कीजिए। नहीं तो 15 वर्ष तक बच्चों के ऊपर अंकुश रखें, नियम रखें और इस प्रकार से पालन करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे रामा रिमझिम से पनिया झूले राजा रनिया, अरे रामा रिमझिम से पनिया झूले राजा रनिया। घुमरे घुमड़ी आवे कारे बदरा, जाए कहाँ बरसेगा। घुमड़ी घुमड़ी आए कारे बदरा, जाने कब ये बरसेगा। अरे रामा रिमझिम से पनिया झूले राजा रनिया। चलिए बैठ गए आप लोग सब। बोले सीताराम राम महाराज की। तो कहते हैं कि राम लक्ष्मण का यदि तुझे गंध भी मिल जाएगा ना तो तू मैदान छोड़ के भाग जाएगा। क्या बात कर रहा है? राम लक्ष्मण से युद्ध करेगा। इस प्रकार की चर्चा को करते हुए श्री जानकी जी खूब फटकार लगा रही हैं। किसको लगा रही हैं? श्री जानकी जी रावण को बढ़िया फटकार लगा। अब ये रावण कह रहा है कि स्त्रियों का एक चरित्र है कि उनसे मीठा बोलते जाओ और वो तुम्हारे पास में आती जाए। ध्यान दीजिएगा सारी स्त्रियां, ये हमारी बहू बेटियों को भटकाने का सबसे अच्छा सूत्र है। ये जो लड़कियां हमारी बेटियां बड़ी शहरों में पढ़ने जाती हैं, इनको मीठी बोली बहुत पसंद है। बाप का कड़ा आँख इनको बुरा लगता है, माँ की कड़ी आँख इनको बहुत बुरी लगती है। इन बेटियों को घर से जब विदा कीजिए तो रावण का यह सूत्र बता दीजिए। सुंदरकांड 22वां का 2रा श्लोक कि बेटा राक्षस जानते हैं, दुष्ट जानते हैं कि तुमसे जितना मीठा बोलेंगे उतना तुम नजदीक आओगी, और उसी का दुरुपयोग करके तुम्हें बोटी बोटी काटा जाएगा, तुम्हें फ्रिज में रखा जाएगा, तुम्हें 10 जगह कुत्तों को खाने को दिया जाएगा। और गलती एक है मीठी बोली। शुरू में जब हम कथा करना शुरू किए तो हमारे गुरुजी ने कहा इतना मीठा मत बोलना कि चींटी लग जाए, इतनी मिठास मत रखना कि चींटी लग जाए। चींटी लग जाएगी, खोखला कर देगा तुम्हें। और इसीलिए स्पष्ट वक्ता धर्म की बातों को जो कठोर भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए, और अधर्म की बात बहुत प्यारी भी हो, मीठी भी हो, उसे अस्वीकार करना है। चरणामृत जो है पत्ता में भी मिलता है तो हम लोग पी लेते हैं।
नहीं, पत्ता में मिले तो पी लीजिए, और मदिरा यदि सोने के गिलास में मिले तो मत पीजिए। मदिरा सोने के गिलास में मिले तो मत पीजिए। इस तरीके का भाव हमारा उपदेश है। रावण ने कहा कि तेरे से मैं बार बार जो हूँ तुझे बताता हूँ, लेकिन तू ऐसे ही करती है। अरे तुझे ज्ञान नहीं है कि यह जो है काम की गति बड़ी टेढ़ी है, कि जिसके प्रति काम वेग आ जाता है, जिसके प्रति आकर्षण आ जाता है, उसके प्रति करुणा आ जाती है, उसके प्रति स्नेह आ जाता है। देखना, तो मेरे प्रति इतना अपराध करती है, फिर भी मैं तुझे दंड नहीं दे रहा हूँ, तुझे मार नहीं रहा हूँ। सुन, तू जो ऐसी बात कहती है, मैंने तुम्हारे लिए अवधि नियुक्त की है। पता है जानकी जी कितने दिन वनवास में थी? कथा तो रोज सुनती हो ना, टेस्ट भी होगा ना, क्लास में टेस्ट होता है। बोलो, जो बच्चा बोल देगा उसको 10 रुपये इनाम मिलेगा। अभी बोलो, 7वां से नीचे वाला जो कथा सुन रहा है। जानकी जी कितने दिन वनवास में थी लंका में? लंका है वनवास नहीं, लंका में जो कैद में थी, कारावास में, अशोक वाटिका में कितने दिन थे? 14 वर्ष। फेल। कौन बनेगा 10 रुपया पति? करोड़पति नहीं, 10 रुपया। 1 साल कितने का अवधि था? बस तुम तो सुनी थी, नहीं बताई तो अब इनाम मिल जाता। ध्यान से सुनना पड़ेगा। 1 साल का वनवास था, ये कारावास था, और अभी 2 महीने बचे हुए हैं। तो कहता है रावण, अरे मूर्ख, 2 महीने और बचे हैं, 2 महीने के भीतर अपनी बात मान ले, और नहीं तो 2 महीना पूरे होते अगले दिन सवेरे मॉर्निंग में तुम ये जो राक्षसियों को देख रहे हो, तुझे बोटी बोटी टुकड़ा टुकड़ा करेंगे और सवेरे पका करके ब्रेकफास्ट करते हैं। ये सभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर जाएंगे। कहते हैं कि जब रावण इस तरीके से कह रहा था, पूरी त्रिलोकी के देवता दुखी थे, ऋषि दुखी थे, नाग दुखी थे, सब दुखी थे, और उन सबके घर की बेटियां रावण ने ब्याह करके अपने पास रखा था। वही बेटियां अपने बाप के दुख से दुखी थी, दुखी तो थी, ठीक है। रावण जो है उनसे उनका सम्मान करता था, लेकिन पिता का सम्मान नहीं करता था, भाई बंधु का सम्मान नहीं करता था। परिणाम यह हुआ कि रावण जो है जब ये कह रहा था कि बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े काटेंगे, तो जैसे आप लोग घूंघट के नीचे से कुछ कुछ बात कर लेते हैं ना, लिखा है इसमें, महिलाएं घूंघट के नीचे से, वो एक महिला दूसरे महिला को कुछ इशारा कर देगी, पुरुष बैठा रह जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगी। ये मोबाइल तो बेकार बनाया है, मोबाइल बना करके स्त्रियों का सारा भेद खोल दिया। नहीं तो स्त्रियां बिना मोबाइल के बहुत दूर बात कर लेती थी, आवाज के बिना, इशारे से। तो क्या कह रही है, देखिए यहाँ में लिखा है, जो आप करती हैं वो लिखा है, ओष्ठ प्रकार रपरा, ओठ को हिला करके इशारा कर दिया। किसको इशारा? जानकी जी को। नेत्रैर वक्त्रैर तथा परा, आंखों से, आंख को ऐसे ऐसे चिकुड़ के फैला के इशारा कर दिया। वक्त्रा परा, और चेहरे को हिला डुला के इशारा कर दिया। चेहरा, आंख, ओठ, इन तीनों से इशारा कर दिया। परेशान मत हो, बने रहो अपनी जगह पर। भाई एक सती, वो भी अपने पति से बहुत प्रेम करती है, और एक दूसरे पत्नी का, स्त्री का शील भंग होगा तो वो उसको कह रही है बने रहो अपनी जगह पे। अब रावण की टीम की दासी रानियों ने जब ऐसा कहा तो सीता जी के मन में आया, इसका मतलब कि मेरे मन की हाँ करने वाली देवियां रावण की भी पत्नियों में है। अब तो सीता जी का ढाढ़स और बन गया। मंदोदरी सीता जी का पक्ष रखा करती थी,
और भी अन्य रानियों का इशारा आ गया। तो अब समझ में आ गया सीता जी को कि महिला मोर्चा जिंदाबाद, लगता है महिला मोर्चा खुल जाएगा। इस प्रकार से सीता जी को ढांढस बंधा और वो अपने पति को याद करके, श्री राम की गरिमा को याद करते हुए क्या कहते हैं, अरे मूर्ख, तू जो कहता है वो जो एक बार बिलोकु मम ओरा, देखिएगा ये सीता जी जानकी मैया तिनके को रख करके, दुर्वा को रख करके रावण से बात करती है। तृण धरी ओट कहती बैदे, तो रावण कहता है एक बार भी लोग ममोरा, तिनका क्या देखती हो मुझे देखो, तिनका क्या देखती हो मुझे देखो। तो जानकी जी तिनके को देख क्यों नहीं, रावण को क्यों नहीं देख रही हैं? तो जानकी जी ने यहाँ वाल्मीकि रामायण में रहस्य को खोला है। असंदेशात् तु रामस्य तपसश्चानुपालना न त्वां कुर्मी दशग्रीवा भस्म भस्मार्ह तेजसा। अरे रावण, मेरा श्री राम की आज्ञा मुझे नहीं है। असंदेशात् तु, मुझे प्रभु श्री राम ने इशारा नहीं किया है। यदि सपने में भी प्रभु श्री राम ने मुझे आज्ञा कर दिया होता तो रावण मैं तेरा क्या करती तुझे पता है? असंदेशात् तु रामस्य, राम का इशारा नहीं आया है, राम का संकेत नहीं आया है। तपसश्चानुपालना, और मुझे अपने तपस्या की चिंता है कि मेरी तपस्या भंग न हो जाए, और नहीं तो न त्वाम कुर्मी दशग्रीवा भस्म भस्मार्ह तेजसा। जो मैं तेरी ओर देख दूं ना, तो तू जो अपने 20 भुजा 10 सिर को देख करके दूसरों को डराता है, यही भस्मों का ढेर खड़ा कर दूं। श्री सीता जी कहती हैं कि मैं अपने गौरव मात्र से, अपने दृष्टि से तुझे राख कर दूंगी। बस तू ध्यान कर कि अभी प्रभु श्री राम ने मुझे उसके लिए कोई आज्ञा नहीं दिया, अन्यथा तेरा वध। क्यों? जब भी युद्ध हो रहा था तो श्री जानकी जी को साइड कर देते थे कि आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, मैं देख लूंगा, आप पीछे जाइए। ये कौन है? ये पराम्बा है, पराशक्ति है, जगदम्बा है। ये खेलेंगी नहीं, ये सत्यानाश कर देंगे, ये क्षमा का अवसर नहीं देंगी। ये बाणों पर प्रत्यंचा चढ़ाने का, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण चलाओ, तलवार चलाओ का समय नहीं देंगी। ध्यान दीजिए, जब जगदम्बिका कालिका का रूप धारण करती है, रक्तबीज का शिरच्छेदन होता है तो खून के बूंद गिरते हैं और उसमें से रक्तबीज पैदा लेता है। उस अद्भुत संग्राम को पी जाने वाली महाकालिका है। इसीलिए भगवान जहां भी वनवास में बाण चढ़ाना हुआ, प्रत्यंचा कसनी हुई, तो भगवान श्री जानकी जी को कहते कि यदि मुझे एक भी छर्रा लग गया और जानकी ने देख लिया, ये तो खेले खत्म कर देंगी, किसी को रहने नहीं देगी। ऐसी स्थिति में कुछ वंश बचा रहे, कुछ कथा हो, कुछ लीला हो, कुछ बात हो, उसके लिए जानकी को साइड करो। इसीलिए जानकी जी यहां भी साइड से देख रहे हैं और बार बार रावण कहता एक बार विलोको मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख। तो जानकी जी कहती है न ताम कुर्मी तशक्रीवा भस्मार्ह तेजसा, मैं देख दूं ना तो तू राखों का ढेर हो जाएगा और तेरी लंका अभी जल के धू धू नष्ट हो जाएगी। सुन ले, मैं श्री राम की पत्नी हूं, निस्संदेह तेरे वध के लिए विधाता ने विधान किया है। क्या तुझ में सामर्थ्य? ध्यान दीजिएगा, लोग पूछते हैं कि राम की पत्नी का हरण रावण ने कर लिया, इतने बड़े योद्धा राम थे तो कैसे हरण कर लिया? ध्यान दीजिए, माता जानकी कहती हैं नाप हर तुम हम शक्या, तू मेरा अपहरण करने का सामर्थ्य नहीं रखता है रावण। यह विधाता का विधान है, इसलिए घटना हो गया कि राम तेरा वध करेंगे। मात्र इसलिए मेरा अपहरण तो कर पाया, अन्यथा तुझे तो वहीं में राख कर देती। बोल भक्तवत्सल भगवान की
तो इस प्रकार से भगवान के कहते हैं कि अरे चोर, तू बहुत बड़ा वीर बनता है, तूने तो चोरी किया है। क्रोध के कारण उसका जो है मुकुट का अग्रभाग हिलने लगा, थर-थर करने लगा रावण। अब उसको कोई इस तरीके से ललकार रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। इन सभी चीज़ों को करता हुआ उन्होंने सभी राक्षसों को कहा, रावण ने राक्षसियों को, कि इसको कैसे भी इसको डांट के, डरा के, मना के, बहला के, फुसला के, कैसे भी जो है सो रखिए। कथा हो रही है, कथा के बीच में बातचीत नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान जो है उन चर्चाओं को कर रहे हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो रावण बार बार कह रहा कि कैसे भी इसको मनाओ और इसको मेरे पक्ष में रखो, इस तरीके से समझाया जा रहा है। अब राक्षसियां, रावण ये कह करके चला गया। राक्षसियों ने सीता जी को खूब समझाया कि अरे तू इधर उधर की चर्चा क्या करती है, तुझे तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, रावण की बात मान ले, सुख हो जा, सौभाग्यशाली हो जा, तीनों लोकों में तेरी डंका बजेगी, तू बड़े आनंद के साथ रह। और इन सब की चर्चा के साथ भगवान की लीला से हो गया। माता जी बड़ी कृपा, बाद में बात कीजिए ना। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम की लीला ऐसी हो रही है कि रावण जो को समझा करके गया। अब रावण के कहने से राक्षसियां डरा रही हैं, धमका रही हैं। इन सभी चीज़ों को श्री जानकी जी स्वीकार नहीं करती और कहती हैं वो मेरे स्वामी हैं, भले उनको राज्य से निकाल दिया जाए, भले उनको राज्य मिल जाए, भले वो गरीब हों, कैसे भी हों, लेकिन मेरे स्वामी हैं, मैं उनका कभी भी त्याग नहीं करूंगी। या जो तू मुझे समझा रही है, इन सब बातों का असर मुझ पे होने वाला नहीं है, तो इन सब बातों में मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ। अब ये सभी राक्षसियाँ जो रावण के इशारे पर डरा रही थी, धमका रही थी, ये सभी राक्षसियां कहती हैं अरे तुझे तो जिस दिन लाया था ना रावण, उसी दिन मेरा मन कर रहा था कि तेरे गाल नोच के खा जाऊं, तेरे हाथ को नोच के खा जाऊं, तो मैंने खाया नहीं, क्योंकि हमारे राजा ने कह दिया इसे 1 साल जिंदा छोड़ दो। और नहीं तो उस दिन का जो मन कर रहा था, मैं रोज सोचती हूँ कि तुझे बोटी बोटी नोच करके मैं खा जाऊं। और सभी राक्षसियां कहती हाँ तू ठीक कह रही है, तू ठीक कह रही है, और अपने में ही एक बंटवारा करती कि तू नाक खाएगी, तू आँख खाएगी, तू हाथ खाएगी, तू पैर खाएगी। ऐसे करके उनके सामने खड़े होकर के सारी राक्षसियां डराते हुए बंटवारा करती कि ऐसे मैं खाऊंगी। अच्छा 2 महीने की तो बात है, ये मनुष्य का मांस है, इसको खा करके अभी समय 2 महीने बाद कलेवा में मैं ये खाऊंगी, तू ये खाना, तू ये खाना। ऐसे करके श्री किशोरी जी को बहुत डराया जा रहा है। किशोरी जी इन बात से बहुत दुखी हैं और विलाप करते हैं। उनके मन में ऐसा होता है कि इस लंका में मेरे होने का पता प्रभु श्री राम को नहीं है। यदि उन्हें पता होता, यदि उन्हें कोई भी संदेशा दे देता, कोई तो उन्हें बताता, लेकिन हाय रे मैं अब आ गई। जो जटायु बता पाते कि मेरा हरण रावण ने किया है, उन जटायु को भी दुष्ट रावण ने वध कर दिया। अब उनको कौन बताएगा, उनको कोई बता देता। देखिए लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका काहे को जराई, काहे को जराई। तो जानकी जी कहती है कि यदि मेरे प्रभु को पता चलता, देखिए जानकी जी कैसी हैं ये व्याख्या राम जी ने किया है। जानकी जी के गुण और शील की व्याख्या राम जी ने किया था, अब राम जी के गुण और शील की व्याख्या जानकी जी कर रहे हैं। जानकी जी क्या कहती है, निर्दहेज पुरीम लंकाम निर्दहेज महोदधिम रावणस्य च नीचस्य कीर्तिम नाम च नाशये। यदि मेरे प्रभु श्री राम को यह पता चलता कि मेरा अपहरण इस अशोक वाटिका में करके मुझे डराया जा रहा है, तो मेरे प्रभु श्री राम इस पूरी लंका को जला के राख कर देते। मतलब इशारा हो रहा है। हनुमंत लाल जी महाराज इन्हीं सब बातों को नोट कर रहे हैं कि भगवान राम किस काम से प्रसन्न होंगे। लंका जल जाती, इस समुद्र को जला देते और इस रावण का नाम
और इसकी कीर्ति सबको जला करके मेरे प्रभु श्री राम खत्म कर देते। कोई तो बताओ मेरे राम को कि मैं यहाँ बंधक पर हूं। तो मेरे वीर, उनको पता तो चल जाए। अरे बताओ, निश्चिंत रहो राक्षसियों, कुछ समय की बात है, मेरे राम लक्ष्मण मुझे खोजते हुए जरूर आ रहे होंगे। इस तरीके से अपने पति के प्रति बारंबार ये बात कहते हुए कहते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सारे राक्षसों की संहार हो जाएगी। और मन में यही बात आती है, काश कोई तो बताता कि मुझे यहाँ अंतःपुर में बंदी बनाया गया है। कौन बताएगा, कौन बताएगा? ऐसी बातें वो कर रहे हैं। कहते हैं श्री जानकी जी इसी के विलाप कर रहे हैं और तभी सभी आपस में चर्चा करें, राक्षसियां चुप रहो, चुप रहो, तुम्हारा यहाँ राम नहीं आ पाएगा, तुम्हारा वनवासी पति देवर नहीं आ पाएगा। कौन उसकी सहायता करेगा? भला उनकी सहायता करके पता बता करके रावण से बैर कौन लेगा? किसको इस धरती पर नहीं रहना है? अरे उस जानते हुए लोग भी कोई नहीं बताएगा कि तू यहाँ ही है। इतना रावण का भय है। और इस चिंता मत करो, जन स्थान में गए हुए हमारे राक्षस अब उनको कुछ ही दिन में जरूर मार देंगे और तुझे मरने की सूचना ऐसे डरा रहे हैं। और तुझे 2 महीने के भीतर मान जा, नहीं तो बोटी बोटी काट करके हम खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे। इतना हल्ला हो रहा है कि माता त्रिजटा वहीं सोई हुई है। माता त्रिजटा वहीं पर सोई हुई है, उनकी नींद टूट गई। और जब नींद टूटी तो सुन रही है खाएंगे, 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 खाएंगे। तो त्रिजटा मैया के मुंह से निकला, अरे इसको खाना छोड़ दे, तू सब खुद को खा जा। इतनी भूख लगी है तो अपने आप को खा जा, क्योंकि समय अब बुरा आने वाला है। आज रात मैंने एक भयंकर सपना देखा है और जिस सपने को देख करके मैं समझ बैठी हूँ कि अब राक्षसों का विनाश अवश्यमेव होगा। अब लंका का नाश होने वाला है और जब लंका का नाश होगा तो तू बचेगी तो खुद को खा के खत्म कर ले, इससे पहले कि तुझे दंड मिलेगा। मैंने सपने में देखा कि आकाश में चलने वाली एक बहुत सुंदर पालकी है जो हाथी के दांतों की बनी हुई है। उस पर सुंदर सुंदर चमर लगे हुए हैं, छत्र लगे हुए हैं और उसमें राम जानकी बैठे हुए हैं। उस राम जानकी को बैठे हुए मैं खूब सुंदर शगुन देखती हूँ। एक बहुत सुंदर सपना यहाँ बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। भर्तुरंगा समुत्पत्ति तथा कमल लोचना चंद्र सूर्यो मया दृष्टा पाणिभ्याम परिमार्जती। श्री जानकी अपने पति के गोद में बैठ करके और उस रथ पर, उस पालकी पर बैठ करके उछल करके वो जा रही है और चंद्रमा और सूर्य के मुंह को पोंछ रही है। किसको पोंछ रही है? चंद्र सूर्यो मया दृष्टा पाणिभ्याम परिमार्जती। लोग आंगन निपटा है ना, इस तरीके से चंद्रमा और सूर्य को वो पोंछने चली गई है। मैंने ये देखा है। लक्षण शास्त्र में या स्वप्न शास्त्र में इसका वर्णन आया है कि सूर्य और चंद्रमा को स्पर्श करने का सपने में इसका लक्षण है कि जो स्पर्श कर रहा है उसको बहुत बड़ा राजसुख मिलने वाला है। और मैंने ऐसा देखा है। सुनो, मैंने ये भी देखा और भी कई सुंदर चीजों को देखते हुए मैंने देखा कि दिव्य पुष्पक विमान पर बैठ करके राम लक्ष्मण जानकी जो है सो उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। मैंने इस प्रकार से ये देखा कि पूरी सारी राम के सारे लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। हरि राक्षसियों, मैंने अपने स्वामी रावण को भी सपने में देखा। रावण को देखा कि वो गधे के रथ पर बैठा है। ध्यान देंगे, गधे पर बैठा हुआ गधे का दर्शन सपने में आए तो समझिए कि घर में किसी न किसी की मृत्यु होने वाली। गधे का दर्शन शुभ नहीं है। जब गधे का दर्शन हो जाए
तो हनुमान मंदिर में जाके सुंदरकांड पढ़ लीजिए, महादेव का रुद्राभिषेक कर लीजिए और स्वप्न के बुरे फल को दूर कीजिए। और नहीं पैसा कौड़ी हो, खर्चा लगता हो, तो कम से कम घर में 1-2-3 घंटे सीताराम सीताराम कीर्तन करके उस दोष को जरूर दूर कीजिए अखंड नाम कीर्तन से। तो ऐसा, तो गधे का देख रहे और वो सरसों तेल से स्नान कर रहे हैं। इसके साथ साथ रावण के सारे पुत्रों को भी देखा कि उन्होंने बाल मुड़वा लिया है। बाल मुड़ा करके सरसों तेल में नहाया हुआ मैं देख रही हूँ। इन राक्षसों में, सारे नगरी के सभी राक्षसों में एकमात्र विभीषण को ही मैंने स्वच्छ देखा कि वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, श्वेत छत्र धारण किए हुए और सफेद धारण करके वही कुशल है, बाकी सभी नष्ट हो चुके। मैंने स्वप्न में देखा कि लंका दृष्टा मया स्वप्ने। दूसरा इशारा मिल रहा हनुमान जी को कि आगे क्या करना है। हनुमान जी को अगला इशारा मिल रहा है। अभी माता जानकी ने कहा यदि राम को पता चलता तो लंका धू धू करके जल जाती। अब दूसरा इशारा त्रिजटा माता दे रही है। क्या इशारा दे रही है? लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तपस्विना सपने वानर लंका जाए। मैंने देखा है कि राम का कोई दूत है जो बंदर है, कोई बंदर जो है राम का दूत वहां है, जो पूरी लंका को जला करके जिसने राख कर दिया है। इस प्रकार की बात मैंने सपने में देखा है। अवश्य में जिस दुखियारी के बारे में ऐसा सपना देखा जाता है कि वह चंद्रमा और सूरज को पोंछ रही है, अवश्य में उसको राज सुख मिलना है। और अवश्य में अब जो है लंका के लिए बुरा समय आ गया। सीता जी बुरे बुरे चीज़ों को देख रही, इन बुरे चीज़ों को सुन करके रो रही हैं। और सीता जी इस प्रकार से उनको सुंदर शगुन होने लगे, दाएं भुजा फड़कने लगे, दायां जांग फड़कने लगा। इन सबको देख करके सीता जी के मन में अब शुभ सुनने की इच्छा हो रही है। श्री हनुमंत लाल जी महाराज विलाप करती हुई जानकी को देखते हैं कि जानकी माता अब चाहती हैं कि अब यदि प्रभु श्री राम नहीं आएंगे तो मैं मृत्यु की शरण हो जाऊंगी। हे मृत्यु देवी मुझे स्वीकार करो। यह मृत्यु देवी भी सच है कि अपने समय से ही आती है। ऐसे दुख में भूलती हुई, रोती हुई बार बार मृत्यु का आवाहन करती हैं। और ऐसी स्थिति में श्री हनुमंत लाल जी महाराज माता के विलाप को सुन करके अब सोचते हैं कि मैं इनसे क्या बात करूं, कैसे बात करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं इनसे कुछ बोलने, बंदर के वेश में बोलने जाऊं तो बंदर संस्कृत बोलता है क्या, मैं संस्कृत में बोलूं, ये बहुत विदुषी है, तो ये भटक जाएंगी। और यदि मैं कोई ब्राह्मण बन के जाऊंगा और संस्कृत बोलूंगा तो ये सोचेंगे कि रावण ही रूप बदल करके आया है। मैं किस रूप में जाऊं, क्या बात करूं, क्या सुनाऊं कि या मुझ पर विश्वास करे, क्योंकि मुझसे गलती यदि हो गई, यदि सीता जी को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ और ये चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो इसको सुन करके राक्षसियों को पता चल जाएगा। राक्षसियों को जब पता चल जाएगा वे सावधान हो जाएंगे। पूरे दूत, पहरेदार, चौकीदार सभी सावधान हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में मुझे इन राक्षसों का भय नहीं है, लेकिन मैं यदि इनसे युद्ध करने में लग गया तो मैं जिस कार्य को करने आया हूं कि मुझे लौट के बताना है इसलिए जानकी जी यहाँ है, वह कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं बिना इनको बताए चला जाऊं, इनको देख लिया अब बिना बताए चले जाऊं, तो रावण इनको हो सकता है रोज डराने आता हो, रोज इनको डराने आता हो। उस डर से दुखी होकर के कहीं इनके प्राण चले जाएं तो हम उस पार से इस पार आएंगे भी तो हमें जानकी नहीं मिलेगी। तो इन्हें बताना तो है
कैसे बताएं, क्या बताएं। हनुमान जी यही सोच रहे हैं कि बता भी दें और इनको कोई मुझसे भय भी न लगे और फिर पुनः मैं प्रभु श्री राम को बोल सकूं। इन संवाद को कैसे करेंगे? कल हम सभी हनुमान जी जो कथा माता जानकी को सुनाएंगे, उस कथा को अशोक वाटिका की सुंदर प्रसंग को कल हम सभी बड़े प्रेम और श्रद्धा सुनेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अध्यानाथ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।